आज पीएसएल के जरिए पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। कल कराची में पाकिस्तान रेलवे जो है वो $20 मिलियन की इन्वेस्टमेंट लेके आ रही है। इसके अलावा भी आप जानते हैं कि जो मई 2025 में पाक भारत जंग हुई उसके बाद पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन है पूरी दुनिया में उसकी क्रेडिबिलिटी में बड़ा इजाफा हुआ है और आने वाले कुछ महीनों में पाकिस्तान जो है उसको इतने ऑर्डर्स मिल चुके हैं कि पाकिस्तान कम अज़ कम 12-13 अरब डॉलर के जो ऑर्डर्स हैं वो पूरे कर रहा है और डिफेंस प्रोडक्शन और ख़ास तौर पे जो जंगी जहाज़ हैं वो फ़रोख्त कर देगा 12.5 अरब डॉलर के। इसमें 4 अरब 60 करोड़ डॉलर की का जो असला है वो लिबिया को फ़रोख्त किया जाएगा। 4 अरब 50 करोड़ डॉलर का असला अज़रबैजान को, 1 अरब 50 करोड़ डॉलर का असला जो है सूडान को, और इसी तरह जिम्बाब्वे को, इराक़ को 66 करोड़ 40 लाख डॉलर। सऊदी अरब जो है वो 2 अरब डॉलर का जो कर्जा है उसको JF-17 थंडर फाइटर जेट्स के मुआहदे में तब्दील कर रहा है। और इसके अलावा भी कुछ मुल्क जो हैं वो पाकिस्तान से असला ख़रीदेंगे। तो ऐसा लगता है कि आने वाले चंद महीनों में, 6 महीने में या 8 या 10 महीने में पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व है ये काफ़ी ऊपर चला जाएगा। तो हनीफ बासी साहब ये बताइए कि आपने जैसा कि ख़ुद भी कहा कि पाकिस्तान रेलवे के बगैर पाकिस्तान की जो इकॉनमी है वो आगे नहीं जा सकती। तो क्या पाकिस्तान रेलवे जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को पाकिस्तान से बाहर तक भी ले जा पाएगा? देखिए सर, हम तैयार बैठे हैं और हमारा एक्सपोर्टर के साथ राब्ता हो गया। ITI जो कि 2019 से बंद थी, इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल, जो पहले कभी शाज़ो नाज़र चला करती थी, उसको हम रिवाइव करने के लिए तैयार, बल्कि रिवाइव कर दी है। हम इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान से ईरान और तुर्की तक अपने एक्सपोर्टर्स को कहेंगे कि वो जो भी सामान यहाँ से भेजना चाहें, और वहाँ के काउंटर पार्ट के साथ हमारी बातचीत हो गई है, यहाँ की कॉमर्स मिनिस्ट्री के साथ और पाकिस्तान रेलवे हमें इस्लामाबाद से, लाहौर से, कराची से, कोयटा से, तेहरान और इस्तांबुल तक पहुंचा देगी। जी, फ्रेट के हवाले से बात कर रहा हूं जी, फ्रेट। और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि रीजनल कनेक्टिविटी के ऊपर वजीर आजम पाकिस्तान बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्ट जो है उन्होंने शो किया डे 1 से। उसका नतीजा ये निकला कि मैं और DPM साहब जुलाई में काबुल गए और वहां पे उज़्बेकिस्तान और हम और काबुल के जो अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर थे, हमने बैठ के वो एग्रीमेंट साइन किया। अच्छा, वो बेल अपना चढ़ती है मुंडे के नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन एक और उसके साथ काज़ाकिस्तान ने कहा कि काज़ाकिस्तान ने कहा कि तुर्कमानिस्तान जाने, फंडिंग जाने, अफगानिस्तान जाने, हमें आप चमन से रास्ता दे दें, हमें एक्सेस दे दें। तो उसका MOU तैयार है। उनके प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर जब भी पाकिस्तान आएंगे, उनका पोस्टपोन हुआ था। चमन से ट्रेन किधर जाएगी? चमन से ट्रेन किधर जाएगी? चमन से हरात, कंधार हरात या हरात कंधार और तुर्कमानिस्तान और काज़ाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि आपने पहले हमें एक अच्छी खबर दी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो आपकी पार्टनर बनने जा रही है। अब आप बता रहे हैं कि अफगानिस्तान की हुकूमत भी पाकिस्तान रेलवे की पार्टनर बनने वाली है और काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी पार्टनर बनने वाले हैं। बस इसमें मैं फिर अफगानिस्तान के हवाले से ये जरा थोड़ा सा क्लियर कर दूं इन हालात में कि काज़ाकिस्तान कहता है कि हम जाने, अफगानिस्तान जाने, तुर्कमानिस्तान जाने, आपने हमें एक्सेस देनी है चमन से। अच्छा, तो हमारा और फंडिंग भी हम करेंगे। तो इसका मतलब है जो रेलवे लाइन चमन से आगे है, जो कि कंधार, हेरात और फिर उसके आगे वो उज़्बेकिस्तान और काज़ाकिस्तान और तुर्कमानिस्तान तक जाएगी, वो रेलवे लाइन बिछानी है काज़ाकिस्तान ने, उससे पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है? कोई ताल्लुक नहीं होगा। अच्छा, तो इसका मतलब है यहां से फिर सेंट्रल एशिया तक हमारी एक्सपोर्ट जाएगी? सेंट्रल एशिया तक हमारी रसाई हासिल हो जाएगी हमें, जो कि बहुत बड़ा ख्वाब है पाकिस्तानी कौम का भी और वजीर आजम साहब का भी बहुत बड़ा मिशन है। तो हनीफ भाई साहब, आपको क्या लग रहा है कि अगले साल तक पाकिस्तान रेलवे जो है वो 1 खरब से ज़्यादा मुनाफा कमाने वाला अदारा बन जाएगा या 2 खरब तक पहुंच जाएंगे आप? नहीं सर, बात रियलिस्टिक करनी चाहिए। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया इस पाकिस्तान रेलवे में कि किसी ट्रेन का नाम तब्दील करके
तो अब्बा जी का नाम रख के या अबू जी का नाम रख के उसको मैंने रंग करके रख दिया, और नहीं, मैंने ज़रूर रंग किए ट्रेनों को, ज़रूर उनकी सीटें चेंज की हैं, लेकिन अगर फैज़ अहमद फैज़ ट्रेन है उसका नाम वही रखा है, अगर कायद आज़म ट्रेन है, अगर वो हमारी सुबह गिरफ्तार है, शालीमार है, नाम वही हैं, लेकिन हमने उनके अपग्रेड कर दिया, हज़ारा है, अवाम है। अब हम 31 दिसंबर, ये भी बताता जाऊं, 31 दिसंबर 2026 तक जितनी मेरी ट्रेन हैं वो अपग्रेड हो जाएंगी। जैसे अभी 3 हो गई हैं और 3 होने जा रही हैं जून तक, उसके बाद बाकी सब की सब 31 दिसंबर 2026 तक अपग्रेड हो जाएंगी। और इस हवाले से मैं ये गुजारिश आपसे करने जा रहा हूं कि मेरा जो टारगेट है इंटरनल पाकिस्तान रेलवे को, वो ज्यादा दिया हुआ है। मैं आपको और आवाम को 1 खरब बता रहा हूं, लेकिन इंटरनल मेरा जो टारगेट है अपने लोगों को, वो हमने ज्यादा दिया। इसी सिलसिले में आज हमने कराची के अंदर भी फ्रेट के ऊपर बड़ी एक सैर हासिल किस्म की मल्टी नेशनल जो हमारी फर्म्स हैं, जिसमें डीपी वर्ल्ड है, एडी पोर्ट है, हैचिसन है, इन सब के साथ बैठकर, यूसुफ वाला है, कोल है, इन सब के साथ बैठकर हमने एक लाए अमल अपनाया है फ्रेट के ऊपर कि किस तरह हम इसको मजीद बेहतर बना सकते हैं और अर्निंग कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और उन्होंने अच्छी खबरें बताई हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी खबर है जिसका ताल्लुक सिर्फ इकॉनमी के साथ नहीं बल्कि सियासत के साथ भी है, वो ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, जिसके बहुत से मामलात में वफाकी हुकूमत के साथ मामलात ठीक नहीं चल रहे, लेकिन पाकिस्तान रेलवे के साथ पार्टनरशिप कायम करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है उसने आमादगी ज़ाहिर कर दी है, क्योंकि पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें भी पाकिस्तान रेलवे की पार्टनरशिप पे तैयार हो चुकी हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसने भी फैसला किया कि हम पीछे नहीं रहेंगे और हम भी पाकिस्तान रेलवे के पार्टनर बनेंगे, जिससे पूरे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा।